परिचय रॉन्डा बायन द्वारा द सीक्रेट का ओवरव्यू। द सीक्रेट रॉन्डा बायन द्वारा लिखी गई एक बेस्ट सेलिंग सेल्फ हेल्प किताब है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कॉन्सेप्ट को विस्तृत रूप से समझाती है। बायन का तर्क है कि व्यक्ति पॉजिटिव थॉट्स, फीलिंग्स और बिलीफ्स पर फोकस करके अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। वह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक यूनिवर्सल फोर्स के रूप में प्रस्तुत करती है जो हमारे थॉट्स और इमोशंस पर प्रतिक्रिया करती है और हमारी लाइफ में सिमिलर एनर्जी को अट्रैक्ट करती है, चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव। यह किताब स्पिरिचुअल इंसाइट्स, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स और प्रैक्टिकल एडवाइस का मिश्रण है जो रीडर्स को उनके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स और पर्सनल हैप्पीनेस में ट्रांसफॉर्मेशन की ओर मार्गदर्शन करती है। द सीक्रेट इस बात पर जोर देती है कि थॉट्स मैग्नेटिक होते हैं और उनमें हमारी रियलिटी को शेप करने की शक्ति होती है। इस शक्ति का उपयोग करके रीडर्स अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं और एक फुलफिल्ड लाइफ जी सकते हैं। चैप्टर 1 द सीक्रेट रिवील्ड। पहला चैप्टर किताब के सेंट्रल कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इंट्रोड्यूस करता है। बायन बताती है कि जीवन की हर चीज, चाहे वो इवेंट्स हों, लोग हों या सर्कमस्टेंसेस, हमारे थॉट्स से प्रभावित होती है। वह इस बात पर जोर देती है कि थॉट्स चुंबक की तरह होते हैं, उनकी एक फ्रिक्वेंसी होती है और वे हमारी लाइफ में सिमिलर फ्रिक्वेंसीज को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव थॉट्स से पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आते हैं, जबकि नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करते हैं। की कॉन्सेप्ट्स। थॉट्स आर मैग्नेटिक। आपके थॉट्स आपकी रियलिटी को शेप करते हैं। हर थॉट एक सिग्नल भेजता है जो सिमिलर थॉट्स, इवेंट्स और लोगों को अट्रैक्ट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह लॉ लगातार काम करता है, चाहे आप इस पर विश्वास करें या नहीं। यह आपके थॉट्स, इमोशंस और बिलीफ्स पर प्रतिक्रिया करता है और आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट को प्रभावित करता है। पावर ऑफ अवेयरनेस। अपने थॉट्स को पहचानना पहला कदम है उन्हें कंट्रोल करने की दिशा में। यह जानकर कि आप क्या सोचते और महसूस करते हैं, आप अपनी रियलिटी को रीशेप करना शुरू कर सकते हैं। Important quotes. The secret is the answer to all that has been, all that is, and all that will ever be. यह रहस्य सभी के लिए उत्तर है, जो कुछ भी था, जो है और जो कभी होगा। Your life is a mirror of the dominant thoughts you think. आपका जीवन आपके प्रमुख विचारों का प्रतिबिंब है। Key lessons. आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। अपने थॉट्स को बदलकर आप अपनी रियलिटी को बदल सकते हैं। फोकस इस पर करें कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स गुड या बैड थॉट्स में अंतर नहीं करता, यह सिर्फ प्रतिक्रिया करता है। चैप्टर 2 द सीक्रेट मेड सिंपल। इस चैप्टर में बायन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सिंप्लिसिटी को एम्फसाइज करती है, यह बताते हुए कि यह एक मैग्नेट की तरह काम करता है। वह आस्क, बिलीव, रिसीव की 3 प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करती है जो डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने का आधार है। आस्क, क्लियरली डिफाइन करें कि आप यूनिवर्स से क्या चाहते हैं। बिलीव, इस बात पर अनवेवरिंग फेथ रखें कि जो आप चाहते हैं वह पहले से ही आपका है, भले ही आप इसे अभी नहीं देख पा रहे हों। रिसीव, उन इमोशंस को महसूस करें जैसे कि आप पहले ही अपनी इच्छा को प्राप्त कर चुके हैं और अपनी फ्रिक्वेंसी को अपनी डिजायर्स के साथ अलाइन करें। की कॉन्सेप्ट्स। क्लैरिटी ऑफ डिजायर। जो आप चाहते हैं उसे अट्रैक्ट करने के लिए आपको पहले यह स्पष्ट करना होगा कि वह क्या है। अनक्लियर या कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स से मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलते हैं। फेथ एंड बिलीफ। आउटकम पर विश्वास रखना, भले ही आपको कोई फिजिकल एविडेंस न दिखे
आपकी एनर्जी को आपकी डिज़ायर्स के साथ अलाइन करता है। डाउट इस प्रोसेस में बाधा बनता है। इमोशनल अलाइनमेंट, आपकी इमोशंस एक फीडबैक लूप के रूप में काम करती है, जो आपको आपकी डिज़ायर्स की ओर या उससे दूर ले जाती है। पॉजिटिव इमोशंस अलाइनमेंट का संकेत देती है, जबकि नेगेटिव इमोशंस रेजिस्टेंस को दर्शाती है। Important quotes. Ask once, believe you have received, and all you have to do to receive is feel good. एक बार पूछे, माने कि आपको प्राप्त हो चुका है, और आपको प्राप्त करने के लिए सिर्फ अच्छा महसूस करना है। What you think about, you bring about. आप जिस बारे में सोचते हैं, उसे अपनी ओर खींचते हैं। Key lessons. मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया क्लैरिटी के साथ शुरू होती है। अपनी इंटेंशन सेट करने से पहले यह जान ले कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। बिलीफ एसेंशियल है। जेन्युइन बिलीफ के बिना आपकी डिज़ायर्स दूर ही रहती है। फीलिंग गुड महत्वपूर्ण है। पॉजिटिव इमोशंस महसूस करके आप अपनी डिज़ायर्स के साथ अपनी एनर्जी को अलाइन करते हैं, जिससे उन्हें मैनिफेस्ट करना आसान हो जाता है। चैप्टर 3 हाउ टू यूज द सीक्रेट। इस चैप्टर में बायन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डेली लाइफ में एक्टिवली यूज करने के प्रैक्टिकल एडवाइस देती है। वह विजुअलाइजेशन और इमोशनल अलाइनमेंट के महत्व पर जोर देती है। वह रीडर्स को एनकरेज करती है कि वे अपनी डिज़ायर्स को पहले से ही पूरी हुई कल्पना करें और उन भावनाओं का अनुभव करें जो उनकी मैनिफेस्टेशन से जुड़ी होती है। चैप्टर इस बात पर जोर देता है कि आपको उस पर फोकस करना चाहिए जो आप चाहते हैं, न कि उस पर जो आप नहीं चाहते। की कॉन्सेप्ट्स। विजुअलाइजेशन, अपनी डिज़ायर्स की विविड मेंटल इमेजेस बनाना उन्हें मैनिफेस्ट करने में मदद करता है। जितनी डिटेल्ड और इमोशनली चार्ज्ड आपकी विजुअलाइजेशन होती है, अट्रैक्शन उतना ही स्ट्रांग होता है। फोकस ऑन पॉजिटिव आउटकम्स, बायन सलाह देती है कि फियर्स, डाउट्स या नेगेटिव सिनारियोस पर ध्यान न दें। यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है कि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह पॉजिटिव महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन। ग्रैटिट्यूड आपके ऊर्जा को अबंडेंस की दिशा में बदलती है और आपको उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए तैयार करती है जिनके लिए आप सराहना करते हैं। विजुअलाइजेशन आपको आपकी इच्छाओं को देखने और महसूस करने की अनुमति देती है, जिससे वे और अधिक वास्तविक और प्राप्त करने योग्य लगने लगती है। Key concepts. Gratitude,
इस प्रक्रिया में आप जो पहले से आपके पास है उसकी सराहना करना शामिल है। यह आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाता है और आपके जीवन में अधिक सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करता है। विजुअलाइजेशन, अपनी इच्छाओं की विविध कल्पना करें। जितना अधिक आप इस अनुभव को अपने मन में वास्तविक बना सकते हैं, उतनी ही मजबूत आपकी अट्रैक्शन होगी। एनर्जी शिफ्ट, ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन दोनों आपकी ऊर्जा को बदलते हैं, जिससे आपकी इच्छाएं पूरी होने की फ्रिक्वेंसी के साथ आप अलाइन हो जाते हैं। Important quotes. Be grateful for what you have now. As you begin to think about all the things in your life you are grateful for, you will be amazed at the never-ending thoughts that come back to you of more things to be grateful for. जो आपके पास अभी है, उसके लिए आभार व्यक्त करें। जब आप अपने जीवन की उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करेंगे जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि और कितनी चीज़ें आपके सामने आएंगी जिनके लिए आभार व्यक्त किया जा सकता है। When you visualize, you materialize. जब आप कल्पना करते हैं, तो आप उसे वास्तविकता में लाते हैं। Key lessons. प्रतिदिन ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करने से आपकी दृष्टि में बदलाव आ सकता है और यह अधिक सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करता है। विजुअलाइजेशन आपके वर्तमान और आपके इच्छित भविष्य के बीच के अंतर को कम करती है, जिससे इसे प्राप्त करना संभव लगता है। इन प्रक्रियाओं में लगातार लगे रहने से आपकी इच्छाओं के साथ अलाइनमेंट मजबूत होता है और मैनिफेस्टेशन और भी एफर्टलेस हो जाता है। Chapter 5 The Secret to Money. यह अध्याय लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करके फाइनेंशियल अबंडेंस प्राप्त करने पर केंद्रित है। बायन पाठकों को उनके ध्यान को डेट और स्कैर्सिटी से प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ की ओर स्थानांतरित करने की सलाह देती है। वह इस बात पर जोर देती है कि आपको धन आने से पहले ही धनवान महसूस करना चाहिए। यह अध्याय पैसा आपके जीवन में आने की कल्पना करने और यह महसूस करने पर आधारित है कि आप पहले से ही फाइनेंशियली सिक्योर है। Key concepts. Abundance mentality. कमी के विचारों को त्याग कर अबंडेंस की मानसिकता को विकसित करें। स्केर्सिटी के विचार वेल्थ को आपके जीवन में आने से रोकते हैं। विजुअलाइजेशन ऑफ वेल्थ. कल्पना करें कि पैसा अप्रत्याशित तरीकों से आपकी ओर आ रहा है। अपने कर्ज चुकाने, विलासिता भरा जीवन जीने या फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने की कल्पना करें। फील रिच बिफोर यू आर रिच. आपके फीलिंग्स उस वेल्थ के स्टेट से मेल खानी चाहिए जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। पैसे के बारे में गरीब या चिंतित महसूस करना फाइनेंशियल सक्सेस को रोकता है। Important quotes. See yourself living in abundance and you will attract it. अपने आप को abundance में जीते हुए देखें और आप इसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे। The only reason any person does not have enough money is because they are blocking money from coming to them with their thoughts. किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त धन न होने का एकमात्र कारण यह है कि वे अपने विचारों से धन को आने से रोक रहे हैं। Key lessons. पैसे के साथ अपने रिश्ते को बदलना आपके थॉट से शुरू होता है। डर और कमी से अबंडेंस और ग्रैटिट्यूड की ओर स्थानांतरित करें। वेल्थ की कल्पना करना और आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करना, भले ही वह आपके पास अभी न हो, आपको अबंडेंस की एनर्जी के साथ अलाइन करता है। मनी एक एनर्जी है और यह तब अधिक आसानी से प्रवाहित होता है जब आप सकारात्मक और खुले दिमाग में होते हैं। Chapter 6 The Secret to Relationships. इस अध्याय में बायन चर्चा करती है कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन व्यक्तिगत संबंधों में सुधार कर सकता है। इस अध्याय में सेल्फ लव और पॉजिटिव एनर्जी भेजने के महत्व पर जोर दिया गया है,
ताकि आप हार्मोनियस कनेक्शंस अट्रैक्ट कर सकें। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि दूसरों में जिन गुणों की आप सराहना करते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने रिश्तों को कैसे बदल सकते हैं। की कॉन्सेप्ट्स। सेल्फ लव। दूसरों से प्यार और सम्मान पाने के लिए आपको पहले खुद से प्यार और सम्मान करना होगा। आपके साथ आपके रिश्ते से ही आपके जीवन के अन्य सभी रिश्तों की नींव बनती है। पॉजिटिव फोकस। दूसरों में नकारात्मक गुणों पर ध्यान देने के बजाय उन गुणों पर ध्यान दें जिनकी आप सराहना करते हैं। ऐसा करने से आप अधिक सकारात्मक अनुभवों को अपनी इंटरैक्शंस में आकर्षित करेंगे। रेडिएटिंग लव। आप दुनिया में जो एनर्जी भेजते हैं, वह इस बात को प्रभावित करती है कि अन्य लोग आप पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। प्यार, दया और सम्मान फैलाने से आप एक ऐसी मैग्नेटिक फोर्स बनाते हैं जो आपको भी वही वापस देती है। Important quotes. Treat yourself with love and respect, and you will attract people who show you love and respect. खुद से प्यार और सम्मान करें, और आप उन लोगों को आकर्षित करेंगे जो आपको प्यार और सम्मान देंगे। Your job is you. Unless you fill yourself up first, you have nothing to give anybody. आपकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप है। जब तक आप पहले खुद को भरते नहीं हैं, तब तक आपके पास दूसरों को देने के लिए कुछ भी नहीं होता। Key lessons. सभी सफल रिश्तों की नींव सेल्फ लव है। इसके बिना आप पूरी तरह से प्यार दे या प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरों की खामियों के बजाय उनकी स्ट्रेंथ्स पर ध्यान केंद्रित करें और आप अपने रिश्तों में सकारात्मक बदलाव का अनुभव करेंगे। प्यार और दया भेजने से न केवल आपके रिश्तों में सुधार होता है, बल्कि आप ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपके सकारात्मक एनर्जी से मेल खाते हैं। Chapter 7 The Secret to Health. इस अध्याय में बायन थॉट्स और फिजिकल हेल्थ के बीच गहरे कनेक्शन पर जोर देती है। वह तर्क करती है कि सकारात्मक सोच और भावनाएं बेहतर स्वास्थ्य की ओर ले जाती है, जबकि नकारात्मक विचार बीमारी के रूप में प्रकट हो सकते हैं। यह अध्याय पाठकों को अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना करने, अपने शरीर के लिए आभार महसूस करने और बीमारी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वेलनेस पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। की कॉन्सेप्ट्स। माइंड बॉडी कनेक्शन। आपके थॉट्स और इमोशंस सीधे तौर पर आपकी फिजिकल
Chapter 8 The Secret to the World। इस अध्याय में बायन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वैश्विक स्तर तक बढ़ाती है और बताती है कि सामूहिक विचार पूरी दुनिया को आकार दे सकते हैं। वह पाठकों को इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है कि वे दुनिया में क्या देखना चाहते हैं, शांति, प्रेम और समृद्धि, बजाय समस्याओं या नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान देने के। सकारात्मक ऊर्जा जब सामूहिक रूप से एकत्रित और बढ़ाई जाती है तो यह वैश्विक परिवर्तन ला सकती है। की कॉन्सेप्ट्स। एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मानवता के संयुक्त विचार और भावनाएं दुनिया को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति वैश्विक परिवर्तन में योगदान दे सकते हैं। 2. फोकस ऑन सॉल्यूशंस, समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी ऊर्जा उन समाधानों पर लगाए जिन्हें आप देखना चाहते हैं। इस फोकस में बदलाव वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। 3. पावर ऑफ लव, प्रेम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकत है। प्रेम और सकारात्मकता का संचार नकारात्मकता को निष्क्रिय कर सकता है और शांति ला सकता है। Important quotes. 1. Instead of focusing on the world's problems, give your attention and energy to trust, love, abundance, education, and peace. 2. The power of love will change the world. Key lessons. प्रत्येक व्यक्ति अपनी सोच और भावनाओं के माध्यम से दुनिया को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करके आप एक बेहतर भविष्य में योगदान दे सकते हैं। सामूहिक सकारात्मक सोच से वैश्विक चेतना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। प्रेम, शांति और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना न केवल व्यक्तिगत जीवन को बदलता है बल्कि दुनिया को भी बेहतर बनाता है। Chapter 9 The Secret to You। यह अध्याय व्यक्तिगत सशक्तिकरण पर केंद्रित है और सुझाव देता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन का निर्माता है। बायन पाठकों को उनके भीतर की क्षमता और शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करती है, यह बताते हुए कि सभी लोग ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। ब्रह्मांड के साथ अलाइन होकर और अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्ति महानता प्राप्त कर सकते हैं। की कॉन्सेप्ट्स। 1. पर्सनल एम्पावरमेंट, आपके पास अपनी जिंदगी को आकार देने की शक्ति है। आपके विचार, विश्वास और भावनाएं आपके वांछित वास्तविकता को बनाने के उपकरण हैं। 2. इन्फिनिट पोटेंशियल, ब्रह्मांड असीमित है और आपकी क्षमता भी। इस कनेक्शन को पहचानने से आप एक असीमित रचनात्मकता और अवसर के स्रोत से जुड़ सकते हैं। 3. अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए अपने विचारों और कार्यों को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ अलाइन करें। यह अलाइनमेंट असीमित संभावनाओं के द्वार खोलता है। Important quotes. 1. You are the masterpiece of your own life. 2. There is no limit to what you can create for you because your ability to think is unlimited. Key lessons. आप अपनी परिस्थितियों से सीमित नहीं हैं। जब आप ब्रह्मांड के साथ अलाइन होते हैं, तो आपकी क्षमता असीमित हो जाती है। अपने निर्माता की शक्ति को समझना और अपनाना आपको अपने जीवन पर नियंत्रण लेने और अपनी इच्छाओं को प्रकट करने की अनुमति देता है। अपने विचारों, विश्वासों और कार्यों को अपनी सच्ची क्षमता के साथ अलाइन करना अबंडेंस और फुलफिलमेंट का जीवन अनलॉक करता है। Chapter 10 The Secret to Life। द सीक्रेट का अंतिम अध्याय जीवन का अंतिम संदेश देता है। जीवन का रहस्य खुशी और आनंद में है। बायन पाठकों को उनके ब्लिस का पालन करने, ग्रैटिट्यूड की माइंडसेट को विकसित करने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। वह दोहराती है
कि जीवन अबंडेंस और फुलफिलमेंट से भरा होना चाहिए और आनंद अधिक सकारात्मक अनुभवों को प्राप्त करने के लिए द्वार खोलता है। की कॉन्सेप्ट्स। एक जॉय एज द अल्टीमेट गोल। आनंदपूर्वक जीवन जीना उच्चतम रूप है। जब आप आनंद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप जीवन के सर्वोत्तम के साथ अलाइन होते हैं। 2. ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी। आभारी दिल और अधिक कारणों को आकर्षित करता है जिनके लिए आभारी होना चाहिए। सकारात्मकता न केवल व्यक्तिगत कल्याण में सुधार करती है बल्कि आपके जीवन में और अधिक अच्छाई को आकर्षित करती है। 3. फॉलोइंग योर ब्लिस। जो चीज़ आपको आनंद देती है उसे सुनना और उसका पालन करना एक पूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अपने पैशन का पालन करके आप खुद को अबंडेंस की ऊर्जा के साथ अलाइन करते हैं। Important quotes. Follow your bliss and the universe will open doors for you where there were only walls. The shortcut to anything you want in your life is to be and feel happy now. Key lessons. आनंद एक शक्तिशाली अट्रैक्टर है। आनंद की अवस्था बनाए रखने से आप खुद को ब्रह्मांड के सकारात्मक प्रवाह के साथ अलाइन करते हैं। ग्रैटिट्यूड सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है जिससे अबंडेंस और फुलफिलमेंट का एक साइकिल बनता है। जो चीज़ आपको खुश करती है उसका पीछा करना न केवल व्यक्तिगत संतुष्टि लाता है बल्कि आपको आपकी उच्चतम क्षमता के साथ भी अलाइन करता है। फाइनल कंक्लूजन। द सीक्रेट बाय रॉन्डा बायन एक ट्रांसफॉर्मेटिव दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने और लागू करने से जीवन बदल सकता है। इस पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि हर व्यक्ति अपनी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति रखता है और यह शक्ति उनके विचारों, विश्वासों और भावनाओं में निहित है। ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन और सकारात्मक माइंडसेट का अभ्यास करके व्यक्ति इस सार्वभौमिक कानून का उपयोग करके अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सकते हैं। यह पुस्तक पाठकों को अपने भाग्य को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करती है, यह बताते हुए कि परिवर्तन की शक्ति हमारे भीतर है और एक अधिक संतुष्टिपूर्ण और अबंडेंट जीवन केवल एक विचार की दूरी पर है।